हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी। आज हमें इसके पूरे डिटेल में जाना है, तो हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले प्लांट एनाटॉमी होती क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट मतलब जो भी प्लांट के अंदर जो भी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होंगे उनके बारे में पढ़ना। तो बेसिक यूनिट क्या होती है हर चीज़ की, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सेल। तो सबसे पहले सेल क्या होता है? सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, ठीक है। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं जो कि दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। टिश्यू की डिफाइन क्या है? ग्रुप ऑफ सेल दैट फॉर्म सेम ओरिजिन एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। जिनका सेम ओरिजिन हो और वो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करें, उन्हें टिश्यू कहते हैं। टिश्यू दो टाइप के होते हैं, वस्कुलर टिश्यू, तीन टाइप के होते हैं, वस्कुलर, ग्राउंड एंड एपिडर्मल। इन तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है। अब टिश्यू सिस्टम मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन हमारे हमारे में भी ऑर्गन है, जैसे स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, ये सारे ऑर्गन ही हैं। तो वैसे ही लीफ में भी ऑर्गन्स रहते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेम, लीफ, रूट एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट, ठीक है। अब सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिलकर प्लांट बनाता है। अभी मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। फिर टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं जो कि तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना। टिश्यू की डिफाइन हो गई है। और फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है? नेशमी ग्रू। एंड इंडिया के कौन है? काफिल अहमद चौधरी, ठीक है। अब जो टिश्यू, हमें मेन टिश्यू ही पढ़ना है। तो टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक को करेंगे आज इस वीडियो में, और परमानेंट टिश्यू काफ़ी बड़ा है तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, और पहले मैं आपको इनका क्लासिफिकेशन करा देती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन उसमें सब डिवाइडेड होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है। और वैसे परमानेंट भी तीन उसमें डिवाइडेड रहते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड सीक्रेटरी। सिंपल में क्या आते हैं? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम एंड थर्ड आता है सीक्रेटरी। इसमें तो काफ़ी सारे हैं, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? ये क्यूबिकल होते हैं, लिविंग होते हैं। आपको सबसे मेन बात ये याद रखनी है कि ये लिविंग सेल्स होते हैं। इनमें बिग न्यूक्लियस, में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इनकी जो वॉल रहती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। और इसका सबसे मेन फीचर है कि इनमें डिवाइडिंग एबिलिटी अभी भी होती है, ये टिश्यू डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन में हेल्प करेंगे, उनके लेंथ और डायमीटर में। अगर वो डिवाइड करते हैं तो ऑफ कोर्स वो लेंथ इंक्रीज़ करने में, ब्रेथ इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे डिवाइड करके, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ओरिजिन वो दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरा आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो जब प्लांट ग्रो करता है तब से ही प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वो फॉर्म लेटर ऑन फ्रॉम परमानेंट टिश्यू डी। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम रहते हैं, पहले तो वो परमानेंट टिश्यू रहते हैं, लेकिन जब डी डिफ्रेंशिएशन होता है उसके बाद ये परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टम मतलब जो बिगनिंग से ही प्रेजेंट रहते हैं, जब प्लांट ग्रो हो रहा रहता है। सेकेंडरी मेरिस्टम ये डी डिफ्रेंशिएशन से बनते हैं, परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आप ये सारे के सारे फीचर्स याद कर लेना। अगर आप इनमें से 4 भी याद करते हो तो काफ़ी है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में आएगा। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो तीन उसमें सब डिवाइडेड थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। सबसे पहले क्या होता है? ये मान लो ये एक प्लांट है, ये इंटरनोड्स हैं और ये नोड्स हैं, ठीक है। ये बर्ड है, ये एक्सिलरी बर्ड है, आपको पता ही होगा। तो शूट एंड रूट, एपिकल मेरिस्टम, जो एपिकल मेरिस्टम रहता है वो शूट और रूट एपिक्स में प्रेजेंट रहता है। क्योंकि देखो ये हमारा एक प्लांट है, ये हो गया शूट एपेक्स, ये हो गया रूट एपेक्स, ठीक है। तो अगर जब प्लांट ग्रो करेगा और जो रूट्स हैं वो नीचे को ग्रो करेंगे, प्लांट के स्टेम ऊपर को ग्रो करेगा, तो एपिकल मेरिस्टेम यहाँ से डिवाइड होता रहेगा और प्लांट की लेंथ को बढ़ाता रहेगा, और यहाँ से
रूट मेरिस्टम जो भी रूट में जो प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टम, वो नीचे को ग्रो करेगा और रूट की लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो ऐसे में जो ये एपिकल मेरिस्टम है ये रूट टिप और शूट टिप पर प्रेजेंट होते हैं, ग्रोइंग टिप्स पर होते हैं, लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। बस इतना लिखना है, ठीक है। एक पॉइंट आप एक्सिलरी बर्ड का भी डाल सकते हैं। सम सेल दैट आर लेफ्ट बिहाइंड द शूट एपिकल मेरिस्टम फॉर्म ब्रांच और फ्लावर। कुछ जो एपिकल मेरिस्टम रहती हैं, जैसे जो एपेक्स पे प्रेजेंट रहती हैं, कुछ नीचे ही छूट जाती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं, और वो इधर से ब्रांच और फ्लावर की तरह ग्रो करती रहती है, डिवाइड करती हैं, ठीक है। दूसरा आता है इंटर कैलरी। क्या होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टम तब डिवाइड करता है जब ग्रासेस को कोई एनिमल खा जाता है। जो इंटर कैलरी मेरिस्टम रहता है वो इंटर नोड्स में प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटर कैलरी इंटर नोड्स में प्रेजेंट होता है, और जैसे कि ये प्लांट की लेंथ को ही इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। जब एनिमल वगैरह जब ग्रासेस को खा देते हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखते होंगे वो दोबारा ग्रो हो जाती हैं, तो वो इस चीज़ में हेल्प करता है। इंटर कैलरी मेरिस्टम इंटर नोड्स के वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और लीफ के बेस पे, ये लीफ है ना, लीफ कहाँ से निकलती है? नोड्स के ही वहाँ से निकलती है ना, तो लीफ के बेसिस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा लेटरल मेरिस्टम। सबसे पहले जो लेटरल मेरिस्टम रहता है वो रेडियल पोर्शन ऑफ स्टेम और रूट में प्रेजेंट होता है। रेडियल मतलब वो ऐसे करके प्रेजेंट होता है, वो डायमीटर इंक्रीज मतलब स्टेम का तना इंक्रीज मतलब तने को थोड़ा थिक बनाने में और उसकी चौड़ाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम upsets the thickness of the plant. Old meristematic cells lose the capability to distribute and convert into permanent tissue. जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक टाइम के बाद बूढ़ी हो जाएंगी, जब वो वर्क करती रहेंगी तो उस एक टाइम के बाद वो बूढ़ी हो जाएंगी, तो उसके बाद वो अपनी कैपेबिलिटी खो देती हैं डिवाइड करने की, और वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आगे हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, जो कि बहुत लंबा है, वो भी 2 पार्ट में जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को फैलाएं। थैंक्स, हैव अ गुड डे।